पाकिस्तान जहां पे पीटीआई हुकूमत के 100 दिन पूरे होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पहले 100 दिन के लिए किए गए वादों पर बहस जारी है। पाकिस्तान को दरपेश माली बहरान को इसकी वजह कहें या कुछ और, लेकिन इन 100 दिनों में मुआशी सूरत हाल और इससे मुतालिक हुकूमती सरगर्मियों को सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल रही। कुछ आदाद शुमार से हम भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि इन 100 दिनों में मुआशी फ्रंट पर क्या तब्दीलियाँ आई। इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम महंगाई की शरह भी कहते हैं, उसमें 1% का इजाफा हुआ। बिजली की कीमत में 25% तक का इजाफा हुआ, जबकि गैस की कीमतों में मुख्तलिफ सार्फिन के लिए 10% से लेकर स्लैब्स में 140% तक का इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में ख़ासतौर पर उस वक्त जब आलमी मंडी में कीमतें $85 से कम होकर $50 की सतह तक पहुँच गई हैं, पाकिस्तान में $2 का इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 72 करोड़ डॉलर की सतह से 2 अरब डॉलर्स की कमी के बाद 14 अरब 72 करोड़ डॉलर्स पर पहुँच गए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस में इसी ड्यूरेशन में इजाफा देखने में मिला है, जो तकरीबन $500 मिलियन तक का है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 12 रुपए से ज़ायद की कमी हुई और वो डॉलर जो 17 अगस्त को 122 रुपए 50 पैसे में दस्तयाब था, अब 135 रुपए से भी ऊपर है। इमरान खान की हुकूमत के पहले 100 दिन की कारकर्दगी पर हम बात करेंगे उज़ैर यूनुस से। उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। शुक्रिया उज़ैर। क्या कहेंगे आप, जो पहले हमने 100 दिन देखे हैं इमरान हुकूमत के और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल एलिमेंट्स जो थे वो इन्वॉल्व रहे अब तक की 100 दिन की कारकर्दगी? जी देखिए, 100 दिन पहले पाकिस्तान के अवाम ने फैसला किया कि डॉक्टर, मईशी डॉक्टर जो है वो तब्दील करना है, और वो डॉक्टर तब्दील हुआ और काफ़ी बातें की गई और ऑप्टिमिज़म था। लेकिन मेरे नज़दीक अब तक जो है वो पुरानी दवा पे ही गुजारा हो रहा है मईशत का। और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने नंबर्स दिखाए, आज स्टेट बैंक का जो लेटेस्ट डेटा है वो 8 बिलियन रिजर्व्स में डिक्लाइन हो चुका है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है बड़ी, और फायर फाइटिंग मोड में हुकूमत नज़र आ रही है। और अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे और IMF जो कि हमें अपेरेंटली हम एक बेल आउट के लिए जा रहे थे IMF के पास, जो कि शायद पैसों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो हमारी इकानमी को फिक्स करने के लिए एक पॉलिसी गाइडलाइन हमें दे सकें, जो कि लोकली आपने कहा पुराने तबीब हैं तो वो नहीं ला सके। वो तातुल का शिकार हुई। हाउ डू यू सी इट ऑनवर्ड्स नाउ? देखिए, एक कन्फ्यूजन नज़र आई पहले चंद हफ्तों में हुकूमत के आने के, ऐसे लगा कि बड़ा क्राइसिस है और इधर उधर भाग रहे थे कि किसी तरह पैसे वसूल किए जाएं और इमदाद ली जाए। फिर कहा गया कि IMF ज़रूरी है। उसके बाद असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज़ ओवर, वी डोंट नीड द IMF एनी मोर। फिर नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई, नेगोशिएशंस कहीं गई नहीं। अब वो कह रहे हैं कि 2 महीने का जो है पाकिस्तान के पास कुशन है कि हम इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेटा और नंबर्स देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा, और जितनी जल्दी इस कन्फ्यूजन से निकला जाए उतना ही बेहतर होगा मईशत तो के लिए। ये इनको इन नंबर्स का एहसास नहीं है, या एहसास करना नहीं चाह रहे, या इनके जो मुशीर हैं वो इस हवाले से इनको एडवाइस नहीं कर पा रहे? देखिए, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। कोई प्लान है सच था नहीं असद उमर साहब का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पहले कहते थे कि कर्ज़ों पर हुकूमत चलती है, तो कल की खबर है कि गर्दिशी कर्ज़ों के लिए और कर्ज़े लिए जाएंगे उनको क्लियर करने के लिए। जो टीम है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वो वही टीम है जो इशाक डार को एडवाइस कर रही थी। तो एज सच कोई नया प्लान है नहीं। और जो असद उमर साहब शैडो मिनिस्टर थे पिछले 5 सालों में, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई प्लान बनाया हो जिस पे वो 100 दिन में इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी तक वो फिगर आउट कर रहे हैं कि करना क्या है। एक और चीज़ हमने जो देखी चेंज होते हुए, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी हद तक बात हो रही थी कि काफ़ी इदारे ऐसे हैं जो स्टेट लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बड़े लंबे अरसे से वो वहाँ पे रहीं, सारी कंपनीज उस लिस्ट में रहीं, अब उनको निकाला जा रहा है। किस स्ट्रेटजी को हम बेहतर समझें यहाँ पे? निकालने की कोशिश बिल्कुल ठीक है और करनी भी चाहिए, और वो रिफॉर्म ज़रूरी है। लेकिन अब जब आप देखेंगे जो रिफॉर्म्स के अंदर जिन लोगों को डायरेक्टर पोजीशंस दी जा रही हैं, फॉर एग्जांपल PIA में, वो वही ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरीज हैं जो पहले इन इदारों को चला रहे थे। तो क्या वो किस तरह बेहतर चलाएंगे, ये हुकूमत ने बताया नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पिछली हुकूमत बात करती थी प्राइवेटाइजेशन की, तो यही PTI अपोजिशन में बैठ के कहती थी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आज वो हुकूमत में है और आज वो वही बात कर रहे हैं तो जो नून लीग की हुकूमत क्या करती थी। तो अब देखना होगा कि वो उस पर किस तरह आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए लेजिस्लेशन आपको लानी पड़ेगी नेशनल असम्बली में। तो नेशनल असम्बली तो है वो तातुल का शिकार है, और वहाँ लड़ाई झगड़ों के अलावा और कुछ इस वक्त हो नहीं रहा। तो हुकूमत के ऊपर है कि वो किस तरह सबको साथ लेके इस मामले को निपटाएगी। क्विकली आखिरी 30 सेकंड में अगर आप मुझे ये बताएं कि अब फंड्स जनरेट होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से,
सी पैक पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि IMF की जानिब से एक कंडीशनैलिटी थी कि सी पैक की डिटेल्स भी दी जाएँ। सी पैक की डिटेल्स देनी पड़ेंगी और कंडीशन वो हर दुनिया में जो भी मुल्क IMF के पास जाता है उसने अपने सारे कर्ज़ों की बुक्स ओपन करनी होती हैं। तो पाकिस्तान आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई नेगोशिएट कर पाएगा और ज़रूरी है कि वो उसको दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को भी पता होना चाहिए कि किस तरह के कर्ज़े लिए गए हैं।